नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीकेजी के सेंटर पे। दोस्तों मैं प्रशांत कुमार। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से किसी भी वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ही बार देखना पड़ेगा और एक ही बार में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के अंत तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो भी शोध संस्थान है, हमने इसको क्रमवार से लिख लिया है दोस्तों, ठीक है। इसको मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही फनी कहानी के माध्यम से आपको इसको याद करवा दूंगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक किसान है जो नई दिल्ली से ट्रैक्टर लिया। नई दिल्ली से क्या लिया? ट्रैक्टर लिया। नई दिल्ली से ट्रैक्टर लिया और फिर ट्रैक्टर लेकर के वह राष्ट्रीय राजमार्ग पे आया। राष्ट्रीय राजमार्ग पे आया, उसके बाद राजमार्ग से छोटी सड़क पे आया, सड़क पर, ठीक है। सड़क पर आया, फिर उसने अपने घर पे पहुंचाया। वह अपने घर पे पहुंचाया और घर पे पहुंचा तो मौसम को देखा भाई कि मौसम कैसा है। मौसम को देखते हुए उसने कृषि किया, खेती की। और जब खेती किया तो भाई फसल हुई, और फसल हुई तो उसको खाए, और उसको खाए तो क्या हुआ? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई शरीर की, तब क्या होगा? आयु बढ़ गई, ठीक है। लोगों की आयु बढ़ गई, आयुर्विज्ञान। तो इस प्रकार से दोस्तों कहानी आपको याद हो गई होगी कि एक किसान था जो नई दिल्ली से एक ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर लेकर के राष्ट्रीय राजमार्ग पे आया। राजमार्ग से फिर छोटी सड़क पे आया। सड़क पे से आते हुए अपने घर पर आ गया, और घर पे आया तो उसने मौसम देखा कि मौसम कैसा है। तो मौसम को देखते हुए उसने कृषि किया। अब मौसम को ही देखकर कृषि होगी दोस्तों, ठीक है। नहीं तो मौसम गड़बड़ है तो कृषि सही नहीं होगी। तो कृषि किया उसने मौसम को देख करके। अब मौसम को देखकर जब कृषि किया तो फसल हुई, और फसल को खाए तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? आयु भी बढ़ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कहानी याद हो गई होगी। तो देखिए, ट्रैक्टर लिया से केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, कहाँ से लिया था? दिल्ली से। तो नई दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर। तो ट्रैक्टर लिया तो केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संस्थान। केंद्रीय मतलब सड़क पर आया था उसके बाद तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। मौसम को देख करके उसने खेती किया था तो मौसम से भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, और खेती मतलब कृषि किया था तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। उसके बाद दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी। फसल को खाकर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, और फिर उनकी आयु क्या हुई थी? बढ़ गई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, आयु बढ़ने से हम यहाँ पर आयुर्विज्ञान ले रहे हैं दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। लखनऊ। लखनऊ लखनऊ तो आप सभी लोग जानते हैं, यूपी की राजधानी। तो लखनऊ में कौन कौन से हैं? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि दोस्तों वनस्पति जो होती है उससे औषधि बनाई जाती है, ठीक है। ऐसा आपको याद करना है, वनस्पति से औषधि बनाई जाती है, और वो औषधि दोस्तों लाखों में मिलती है। क्या होता है? लाखों में मिलती है। औषधि लाखों में मिलती है, और औषधि के मतलब औषधि से विष का असर समाप्त हो जाता है। विष भी, जो भी विष होते हैं उसका भी असर समाप्त कर देती है औषधि, विष को समाप्त कर देती है, ठीक है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति से यहाँ पर केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान हो जाएगा, और औषधि से औषधि अनुसंधान संस्थान, और लाखों में बिकती है तो लखनऊ, और विष का असर समाप्त कर देती है तो विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। जलाहाली। जलाहाली जलाहाली में क्या है दोस्तों? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जलाहाली में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। इसको इस प्रकार से याद कीजिए दोस्तों कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो क्या होता है? अक्सर जल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होती है? जल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है कहाँ पर है? जलाहाली में। आगे चलते हैं दोस्तों। बंगलुरु। बंगलुरु में क्या है दोस्तों? रमन अनुसंधान संस्थान, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, और भारतीय खगोल संस्थान। तो इसको आप इस प्रकार से याद करिए दोस्तों कि रमन जो है, रमन की परिस्थिति ऐसी है दोस्तों, रमन की परिस्थिति ऐसी है कि उसने अपने बंगले में ही क्या किया? भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान मतलब खगोल संस्थान स्थापित कर दिया। कहाँ पर? बंगले में ही खगोल संस्थान स्थापित कर दिया। तो रमन की परिस्थिति दोस्तों ऐसी है कि उसने अपने बंगले में ही खगोल संस्थान स्थापित कर दिया। इससे आप याद कर लेंगे कि रमन से रमन अनुसंधान संस्थान, और उसकी परिस्थिति से परिस्थिति विज्ञान केंद्र, और बंगले से बंगलुरु, और भारतीय खगोल संस्थान, ठीक है।
खगोल विज्ञान स्थापित कर दिया तो भारतीय खगोल संस्थान। आगे चलते हैं दोस्तों, कानपुर। कानपुर में क्या है दोस्तों, भारतीय दलहन शोध संस्थान है और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है। दलहन यहाँ पर, दलहन का मतलब यहाँ पर दाल, ठीक है दोस्तों, दाल। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान और भारतीय दलहन। तो कान में चीनी ना डाल भाई, कान में चीनी ना डाल, कान में चीनी ना डाल, दाल से आप डाल याद करेंगे, दाल। तो कान में चीनी ना डाल, इससे आपको याद हो जाएगा कि कानपुर में क्या क्या है, चीनी तकनीकी संस्थान और दाल से मतलब दाल से दलहन संस्थान। तो कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, कटक का हो गया, यहाँ पर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कटक में क्या है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। दोस्तों चावल क्या है, चावल एक फसल है, और फसल को भाई सबसे पहले क्या करना पड़ता है, खेत में से काटना पड़ता है ना, खेत में से चावल की फसल को यानी धान को काटना पड़ता है। तो काटना पड़ता है से कटक, और क्या काटना पड़ता है, चावल की फसल को। तो हो जाएगा केंद्रीय चावल संस्थान कहाँ पर है, कटक में है। आगे दोस्तों चलते हैं चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर, चेन्नई में क्या है दोस्तों, कौन सा शोध संस्थान है, तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। क्या है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चेन्नई में। तो इसको आप इस प्रकार से रिलेट कर लेंगे कि चेन्नई चमड़ा, चेन्नई चमड़ा आपको हमेशा याद रहेगा। रुड़की, रुड़की में क्या है दोस्तों, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, रुड़की में। तो रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान है। इसको आप इस प्रकार से याद करेंगे दोस्तों कि भवन का निर्माण ऐसा होना चाहिए, भवन का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वो लुढ़के नहीं, मतलब गिरे नहीं, लुढ़के नहीं से आपको याद हो जाएगा कि रुड़की, लुढ़के नहीं से रुड़की। तो भवन का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वो लुढ़के नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे कि रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान स्थित है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो एक बार और देख सकते हैं। और दोस्तों इसका मैं सेकंड वीडियो ला दूंगा जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से पिकअप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।